काम वासना है, वो सब अपने इंद्रिय भोग की इच्छा जो है उसके लिए वो एकत्रित हैं। ऐसा हमने देखा कि वो जो खुजली खुजाने के लिए जो है वो एकत्रित हैं एक साथ। तो वो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है। हाँ, प्रेम सिर्फ़ कृष्ण के साथ ही संभव है, कृष्ण के लिए रिज़र्व्ड है। जो होता है ना रिज़र्व्ड वीआईपीज़ के लिए रिज़र्व्ड होता है नहीं? कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें सीट्स रिज़र्व्ड होती हैं वीआईपी के लिए, है ना? तो सबसे तो वी टू द पावर इन्फिनिटी आईपी कौन है? कृष्ण है, ठीक है? तो इसलिए जो ये जो प्रेम है ना वो रिज़र्व्ड है उनके लिए और उनके उनको केंद्र में रखते हुए फिर बाकी जीव जो हैं वो भी आपस में उनमें वास्तविक प्रेम हो सकता है अगर कृष्ण केंद्र में है। अन्यथा अगर कृष्ण को भूल के जो भी प्रेम की बात है वो सब क्या है? मात्र एक धोखाधड़ी है। हुँ। वो जो अभी भ्रम में है तो उनको शुरू में समझ में नहीं आता है लेकिन बाद में समझ में आता है। अगर बुद्धि है तो, जो बुद्धि नहीं है तो बाद में भी नहीं समझते, वो बस ऐसे ही इसके चक्कर में चलते रहते हैं। तो यहाँ सौभाग्य है कि पिंगला जो है ये रियलाइज़ कर पा रही है इस चीज़ को। तो अभी वो कह रही है, नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाय यन्मे जातः सुखावहः। हाँ, यद्यपि मैंने भौतिक जगत को भोगने की दुराशा की थी, है ना? तो दुराशा है, क्या है? क्या है दुराशा? इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ें हैं, उनके माध्यम से सुख प्राप्त करने की जो हमारी आशा है, दरअसल क्या है वो? दुराशा है। कभी पूरी नहीं होगी वो, कभी संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये भी पिंगला भी यही बता रही है कि यद्यपि मैंने भौतिक जगत को भोगने की दुराशा की थी, किंतु न जाने क्यों मेरे हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है और यह मुझे अत्यंत सुखी बना रही है। इसलिए भगवान विष्णु अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न होंगे। मैंने इसे जाने बिना ही अ, उनको तुष्ट करने वाला कोई कर्म अवश्य किया होगा। है ना? तो ये है, तो अगर तो अज्ञात सुकृति है ना ये, अभी पिंगला कोई प्रश्न पूछ सकता है कि तो वैश्या है, जो वेश्यावृत्ति में लगी है तो बिल्कुल इसकी चेतना बिल्कुल अ, पत मतलब बहुत ही अ, निचली श्रेणी की चेतना होगी इसकी, तो बहुत ही पतित चेतना होगी। तो ये कैसे इतना इसको साक्षात्कार हो सकता है? तो यहाँ वर्णन है अ, हुँ, ओके। तो हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्णा। अनम्यूट हो रहा है अपने आप। हाँ, सुनाई दे रहा है, ओके। तो या तो अभी वो कह रही हैं कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जिससे भगवान प्रसन्न हुए होंगे। तो अज्ञात जिसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। हाँ, तो अज्ञात सुकृति से क्या होता है? जाने-अनजाने हमने कुछ सेवा करी, है ना? या तो वैष्णवों की या फिर भगवान की किसी न किसी तरीके से सेवा करी, तो उससे जो है अभी ऐसी स्थिति हुई है कि अभी पिंगला को इस स्थिति में भी साक्षात्कार हो रहा है, विरक्ति अनुभव हो रही है और विरक्ति अनुभव होने के कारण वो जो है उसको सुख की अनुभूति भी हो रही है और साक्षात्कार भी हो रहा है। तो देखिए ये है जो वैदिक संस्कृति है तो उसकी महानता ये है कि उसमें इवन जो वैश्य है वो भी जो है उसको ये साक्षात्कार हो रहा है। हाँ, तो अ जो कि आज की डेट में हम देखते हैं जो इवन जो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं उनको ये साक्षात्कार नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन ये वैदिक संस्कृति है जिसमें इवन जो ये वैश्य है उसको भी ये साक्षात्कार हो पा रहा है। हाँ, तो हम देखते हैं एक्चुअली अ, जो है कहीं कई जो वैश्याओं का वर्णन है शास्त्रों में जो कि भक्त हैं। तो ये स्थिति है। तो इसलिए भक्ति जो है अहेतुकी, अप्रतिहत है ना, किसी किसी कंडीशन से प्रभावित नहीं होती है। कभी-कभी हमसे जो है कई जो माता हैं वो प्रश्न पूछती हैं कि स्त्रियाँ क्या पाप योनि हैं? हाँ, तो एक्चुअल में हम देखा जाए तो
इस जगत में सब जो है वो पाप योनि ही है। हमें ये जो शरीर मिला है वो पाप के कारण ही मिला है। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, बस यही डिफ़रेंस है, ठीक है? लेकिन जो जितना कोई भी कितना ही पतित क्यों ना हो, अगर वो भगवान की सेवा करता है, भगवान से अपने संबंध को जोड़ता है, तो तुरंत वो उस अवस्था से वो उठ जाता है, उच्च अवस्था में पहुँच जाता है। हाँ? तो इसलिए कोई कितना भी पतित हो, ये नहीं देखना चाहिए कि हम पतित हैं। हम यस हम पतित हैं, हम सब पतित हैं। लेकिन अभी हमारा प्रयास होना चाहिए उठने का। हुँ, तो उठेंगे कैसे? सिर्फ़ भक्ति में अपने आप को नियोजित करके ही हम उठ पाएँगे। हाँ? तो इसलिए यहाँ जो ये पिंगला का जो साक्षात्कार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि हमें भी ये साक्षात्कार करना है, तब ये प्रमाण होगा कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो यहाँ बताया जिस व्यक्ति में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, वह भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम के बंधन त्याग सकता है और जो पुरुष महान कष्ट भोगता है, वह निराशा के कारण धीरे-धीरे विरक्त हो जाता है तथा भौतिक जगत के प्रति अन्यमनस्क हो उठता है। मेरे महान कष्ट के कारण ही मेरे हृदय में ऐसी विरक्ति जागी है, अन्यथा यदि मैं सचमुच अभागिन होती, तो मुझे ऐसी दयार्द्र पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती? इसलिए मैं सचमुच भाग्यशालिनी हूँ और मुझे भगवान की दया प्राप्त हुई है, वह अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न है। तो यहाँ देखिए तो विषम परिस्थिति है ना? विकट परिस्थिति है ना, तो एक क्राइसिस की सिचुएशन है, लेकिन उसमें भी जो है वो समझ रही है कि मैं भाग्यशालिनी हूँ। क्यों? क्योंकि उसको ये साक्षात्कार हो रहा है। एक्चुअली ये साक्षात्कार होना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर ये हमें रियलाइज़ हो जाए कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, और अगर रियलाइज़ हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। कि अ, ये जो भी अ, इंद्रिय सुख है, इससे हम सुखी नहीं होंगे। सिर्फ़ भगवान की सेवा से ही हम सुखी होंगे। और इस तरीके जो भगवान की सेवा में लगते हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ बताया, तो इसलिए भौतिक जगत में जो भी कष्ट आते हैं, तो उसको भी भक्त जो है भगवान की कृपा समझते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उससे और जो ये रियलाइज़ेशन है वो और तीव्र होता है, साक्षात्कार और तीव्र, और जो है विश्वास अटूट रहता है कि यस, इस जगत में सुख नहीं है। तो वो जो आशा है, वो दुराशा है, वो नहीं रहती। हाँ, क्योंकि जब तक हमें थोड़ी-सी भी आशा है कि इस जगत में हम सुखी हो जाएँगे, तो इसका मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार-बार ये चक्र में चलते रहना, इसका मतलब दुःख जो है चलते रहें। हाँ, तो ये भी यहाँ जो है ये हाँ, अनुभव कर रही हैं। तो अभी आगे कह रही है, भगवान ने मुझ पर जो महान उपकार किया है, उसे मैं भक्ति पूर्वक स्वीकार करती हूँ। हुँ, मैंने सामान्य इंद्र तृप्ति के लिए पापपूर्ण इच्छाएँ त्याग कर अब भगवान की शरण ग्रहण कर ली। हाँ, अब मैं पूर्ण तुष्ट हूँ और मुझे भगवान की दया पर पूर्ण श्रद्धा है। अतएव जो कुछ मुझे स्वतः मिल जाएगा, उसी से मैं अपना भरण-पोषण करूँगी। मैं एकमात्र भगवान के साथ विहार करूँगी, क्योंकि वह प्रेम तथा सुख के असली स्रोत हैं। हाँ, तो यहाँ वो ये यहाँ पर भी एक जो है प्रण, एक निश्चय वो कर रही हैं। क्या? कि मैं अब जो सतह आएगा, जो मेरे भाग्य में, जैसे बोलते हैं ना, दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जो भाग्य में आएगा उसी से मैं भरण-पोषण निर्वाह करूँगी। हाँ, तो अर्थात तपस्या, तो ये तपस्या का जो है, तपस्या का जीवन जिनका है, वो ये जो है निर्णय ले सकते हैं। हुँ। मैं एकमात्र भगवान के साथ विहार करूँगी, क्योंकि वह प्रेम तथा सुख के असली स्रोत। हाँ, क्या बताया? विहारम विहारम्यम मनुवैव मन मुनैवाहमात्मना रमणेन वै। हाँ, तो सिर्फ़ उनके साथ ही हम विहार करेंगे, भगवान के साथ। इंद्र तृप्ति के कार्यों द्वारा जीव की बुद्धि हर ली जाती है और तब वह भौतिक जगत के अंधे कुएं में गिर जाता है। तो यही होता है, अगर हम सोच रहे हैं कि हम इंद्रिय सुख से खुश हो जाएँगे, तो क्या है? हमारी बुद्धि हर जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, समझता नहीं है क्या हो रहा है। तो वो क्या होता है? इस भौतिक जगत क्या है? अंधे कुएं के जैसा है, उसमें गिर जाता है वो। फिर इस कुएं में उसे काल रूपी भयानक सर्प पकड़ लेता है। हाँ, बेचारे जीव को ऐसी निराश अवस्था में भला भगवान के अतिरिक्त और कौन बचा सकता है ना? तो कहता है काल सर्प, तो हम सबको क्या है, काल सर्प जो है वो डसने वाला है, आज नहीं तो कल। हुँ, तो ऐसे अंधे कुएं में गिरे हुए हैं, तो ये भौतिक जगत क्या है? अंधकार है, इसलिए बताया तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हैं? ज्योति की ओर चलो, अंधे कुएं में गिरे हुए हैं हम। मनुष्य जीवन एक अवसर है, इससे निकलने का, ज्योति में जाने का। तो इसलिए बताया, तो भी ऐसी अवस्था में भला हम जो खुद ही ऐसी अवस्था में हैं, अंधे कुएं में हैं, कभी भी उसको काल सर्प उसको पकड़ सकता है। हाँ,
तो ऐसी अवस्था में उसको कौन बचा सकता है? सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। जो उस कुएँ में गिरे हुए हैं खुद, वो नहीं बचा सकते उसको। हाँ, ये समझना होगा अच्छे से। तो यहाँ भी पिंगला ये समझ रही है इस चीज़ को। हाँ, जब जीव देखता है कि समस्त ब्रह्मांड काल रूपी सर्प द्वारा पकड़ा जा चुका है, तो वह गंभीर तथा विवेकवान बन जाता है। हाँ, तो उसको समझ में आता है, ओ भगवान कह रहे हैं दुःखालयम, सही में दुःखालय में, सही में दिख रहा है दुःखालय में। यहाँ पे सुख के नाम पे जो कुछ है वो तो और दुःख दे रहा है। हाँ, वो तो बस श्रुति सुख है, सुनने में सुख लग रहा है। हाँ, लेकिन जब उसको करने जाते हैं तो फिर दुःख आता है। तो यहाँ बताया, तो वह गंभीर तथा विवेकवान बन जाता है और तब वह अपने को समस्त भौतिक इंद्र तृप्ति से विरक्त कर लेता है। उस अवस्था में जीव अपना ही रक्षक बनने का पात्र हो जाता है। इस तरह अपने मन में संकल्प करके पिंगला ने अपने प्रेमियों से संभोग करने की पापपूर्ण इच्छा को त्याग दिया, है ना? तो ये जो संभोग करने की इच्छा है वो क्या है? पापपूर्ण इच्छा है, बताया पापपूर्ण इच्छा है ये, है ना? तो इसको ठीक है, विवाह के अंतर्गत इसको पुण्य में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ जो पिंगला है ये तो बिल्कुल जो है वैश्यावृत्ति में लगी थी, तो बिल्कुल पापपूर्ण कृत्य था। लेकिन अभी उसने संकल्प किया कि अब वो उसको त्याग देगी और वह परम शांति को प्राप्त हुई। तो इस तरीके से फिर यहाँ अभी कंक्लूजन दिया है। तो पिंगला का जो पूरा जो किस्सा है, हाँ, इससे क्या सीख मिलती है? व्हाट इज द लेसन? तो सीख क्या है यहाँ बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हाँ, क्या बताया है? आशा ही परमम दुःखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संच्छिद्य कांताशम, सुखम सुश्वाप पिंगला। हाँ, तो एक पहली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? आशा ही परमम दुःखम, नैराश्यम परमम सुखम। तो क्या है इसका अर्थ? भौतिक इच्छा ही सर्वाधिक दुःख का कारण है। तो हमारी जो इच्छा है, आशा है इस जगत में सुख भोगने की, हाँ, तो वो जो आशा है वो ही सब दुःख का कारण है। हाँ, और फिर बताया ऐसी इच्छा से मुक्ति सर्वाधिक सुख का कारण है। हाँ, तो इसलिए निराशा अच्छी है। तो निराशा क्या है? कि इस जगत में सुख नहीं मिलने वाला है। एक तरह से बोलेंगे निराशा है ना, तो हमारे जो पॉजिटिव मोटिवेशन स्पीकर्स हैं वो बोलेंगे अरे नेगेटिव थिंकिंग है, हैं? आप पेसिमिस्टिक बन रहे हो। बट ये पेसिमिस्टिक बनने वाली बात नहीं है, फैक्ट है। तो अगर आप पिछले 2-3 क्लास अगर अच्छे से सुन रहे होंगे, तो ये चीज़ पूरी अजी क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे हमने देखा कि अच्छे विचार होते हैं लेकिन बुरे परिणाम होते हैं, है ना? फँसता जाता है व्यक्ति और उसको जो है वो प्रयास करता है सॉल्यूशन और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है? और आशा क्या है बेसिकली? वो सॉल्यूशन क्यों कर रहा है? ये सोच के कि अभी और अच्छी स्थिति हो जाएगी, है ना? आशा है ना, आशा। लेकिन स्थिति और खराब होती जाती है और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती है। तो इसलिए निराशा, तो निराशा क्या है? ये आशा मत रखो कि इस जगत में कुछ जो है, कुछ ऐसा होगा कि हम जो है बहुत सुखी हो जाएँ, नहीं। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं निराशा परमम सुखम। तो निराशा का मतलब क्या है? कि इस जगत में सुख की आशा मत रखिए, क्योंकि अगर वो रखेंगे तो वो हम भ्रम में हैं। जब तक हमें इस जगत में सुख की आशा है, तब तक हम माया, जो भगवान की माया शक्ति है उसके वश में है एक्चुअली, ठीक है? तो इसलिए ये हमें अच्छे से समझना होगा कि इस जगत में सुख नहीं है और निराशा, है ना? निराशा इज़ द बेस्ट, निराशा परमम सुखम। तो इसलिए फिर आशा, लेकिन कहीं न कहीं तो आशा होनी चाहिए। फिर आप पूछेंगे अरे! फिर तो निराश, हताश फिर ऐसे ही हो जाए हम, हैं? कुछ करें ही नहीं फिर, क्या करें? नहीं करना है। यहाँ इसलिए निराश होने का अर्थ यहाँ नहीं है कि निष्क्रिय होने का है। निराश होने का यहाँ अर्थ है कि भौतिक जगत में, भौतिक जो इंद्रिय सुख है उसमें हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। उसके लिए जो है वो आशा नहीं करनी है। आशा क्या करनी है हमें? कि कैसे हम भगवान की और अच्छे सेवा कर सकें, कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकें। जैसे यहाँ पर अभी पिंगला ने प्रण लिए हैं कि कैसे लक्ष्मी देवी कैसे भगवान की सेवा करती है, वैसे मैं सेवा करूँगी। हाँ, तो इसलिए ये जो है ऐसा संकल्प होना चाहिए। तो अभी उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, निष्क्रिय नहीं है। लक्ष्मी देवी निष्क्रिय नहीं है, लक्ष्मी देवी जो है लगातार भगवान की सेवा कर रही हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा में पूरी तरह से आशा होनी चाहिए कि यस, हाँ, अभी मैं और करूँ, उत्साह होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, ना कि अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए। लेकिन हम देखते हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए यहाँ लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, है ना? तो जो बद्ध जीव है, बद्ध मतलब जो भी माया
के वश में है, भ्रमित है, तो वो क्या अपने अपने इंद्रिय सुख के लिए बहुत उत्साहित रहता है। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे प्रयास करता रहता है। लेकिन अ, तो वही जो उत्साह है, वैसा ही उत्साह हमें चाहिए भगवान की सेवा के लिए। भगवान की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमें वैसा ही उत्साह, इनफैक्ट उससे ज़्यादा उत्साह जो है, वो चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो निराशा बताया है, वो निराशा है भौतिक जो सुख है, उसके प्रति निराशा होना अच्छा है। तो ये सूत्र है, हम बोलते नहीं फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस, तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है ना? पिंगला का जो पूरा किस्सा है, तो इससे ये हमें ये एक फॉर्मूला मिल रहा है कि जब तक हम इस जगत में हैं, तो कैसे सुखी हम हो सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे। तो क्या है? आशा ही परमम दुःखम, नैराश्यम परमम सुखम। हाँ, और इस चीज़ को समझते हुए सिर्फ भगवान की सेवा के लिए हम उत्साहित रहें और उसमें प्रगति करते रहें। हुँ। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो आज की चर्चा से? ऑफ कोर्स पिछले 3 क्लास में हम ऑलमोस्ट एक ही विषय चल रहा है। अलग-अलग तरीके से हम देख रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं उस विषय को। तो पिछले क्लास के भी कुछ अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरे को ये पूछना है कि एक्चुअली अगर अपन को भगवान की सिर्फ सेवा ही करनी है अर्थ पे, तो फिर भगवान ने वहाँ पे अर्थ पे भेजा क्यों है? ये काम तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं ना, हाँ, तो वैकुंठ। क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी ना, हमारी इच्छा थी अलग से इंद्रिय भोग करने की, इसलिए भगवान ने भेजा है हमें यहाँ। तो तो इट्स इस लाइक चीज का कहीं कोई प्रिस्क्रिप्शन है ऐसा कि वास्तव में ऐसा कुछ है कि हमारी कभी इच्छा थी तो इसलिए अपन ऐसे आए हैं यहाँ पे अर्थ पे? यस यस, इसका डिस्क्रिप्शन है ना, भगवान गीता में बता रहे हैं ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है कि जो सेवक है, सेवक अभी स्वामी बनना चाहता है, तो इसलिए वो वैकुंठ में संभव नहीं है। वैकुंठ जो है वो जगह है जहाँ पे स्वामी सिर्फ एक है, बाकी सब सेवक हैं। तो अभी अगर सेवक अगर स्वामी बनना चाहता है तो वहाँ संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने अलग जगत हमें बना के दिया है, भौतिक जगत, जहाँ पे सब जो है प्रयास कर सकते हैं स्वामी बनने का। तो हर कोई प्रयास ये कर ही रहा है ना, हर कोई प्रयास कर रहा है ना स्वामी बनने का। तो इसलिए वही तो हमारी बीमारी है। वी आर ट्राइंग टू बिकम मास्टर, तो एक्चुअली वी आर नॉट मास्टर, वी आर सर्वेंट। तो इसलिए मनुष्य जीवन जो है वो बताया है, वो एक अवसर है इस गलती को सुधारने का। तो इसलिए जो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि तपस्या की और जो है इंद्रिय सुख को जो है नियंत्रित करना और अल्टीमेटली उससे निवृत्त होना, ये एक मनुष्य के लिए संभव है, पशु के लिए संभव नहीं है ना? तो इसलिए बताया है, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, लेकिन इंद्रिय भोग का जीवन जो है वो पशुओं के लिए है। तो अगर मनुष्य अगर इंद्रिय भोग का जीवन जीता है तो उसको फिर पशु का शरीर मिलने वाला है, वो फिर वही इसमें घूमता रहेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। ठीक है? तो मनुष्य जीवन इसलिए बताया है बहुत बड़ा एक बहुमूल्य एक गिफ्ट है भगवान की तरफ से, कि इसमें जीव जो है वो अपनी सारी समस्याओं से मुक्त हो सकता है और परम सुख को जो है प्राप्त कर सकता है। और एक चीज और, जैसे कि ये भी डिस्क्रिप्शन ऐसा भी सुनने को मिला है बहुत बार आप लोगों से ही कि जैसे जब गर्भ में होते हैं अपन लोग, तो अपन लोग है ना भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि है ना हम जब जाएंगे तो हम है ना हरि भक्ति करेंगे, फिर आके भूल जाते हैं। तो इस हम्म, चीज का भी डिस्क्रिप्शन है क्या? ये भी ऐसा वास्तव में ऐसा होता है क्या? यस यस, डिस्क्रिप्शन है ना, 3rd कैंटो में है डिस्क्रिप्शन, भागवतम में 3rd कैंटो में पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका। अच्छा, फिर हम्म, अपन भूल जाते हैं बाहर सब कुछ आगे ऐसे? हाँ, ये तो वही माया शक्ति के प्रभाव में जो है भूल जाते हैं, इसलिए फिर भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, भक्त हैं, सब गुरु शिष्य परंपरा है, ताकि फिर से, तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें फिर से याद आता है ना, अरे हाँ ये सब से हम गुजर चुके हैं, है ना? गर्भ में जो यहाँ वर्णन है, गर्भ में क्या होता है, फिर जन्म होता है, जन्म के बाद फिर क्या हो रहा है, और इवन पहले जो मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, इस सब से हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ठीक है? ये हमारा इतिहास है दरअसल, जब हम पढ़ते हैं भागवतम में, वो सब जीवों का इतिहास दिया है, तो हमारा वही इतिहास है। और अगर अभी हम अगर सुधरते नहीं हैं, तो फिर वही भविष्य भी होने वाला है। ठीक है? तो इसलिए भगवान ने शास्त्र दिए ताकि जो हम, क्योंकि हमारा नेचर है भूलने का, तो क्योंकि हम भूल जाते हैं, इवन इवन आप मतलब गर्भ तो एक चीज है, गर्भ में जो पीड़ा थी वो तो हम भूल ही गए,
लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद भी जो बचपन में जो हमें पीड़ा हुई वो भी हमें कहाँ याद है ना? हम्म। वो भी हम भूल जाते हैं ना, तो भूलना जो है हमारा स्वभाव है, मतलब क्योंकि हम अणु हैं। तो भूलने के कारण क्या होता है, जो है हम ये सब भूलते रहते हैं। लेकिन इसलिए भगवान ने फिर हमें शास्त्र दिए हैं, भक्त दिए हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, सब है। क्यों? तो कि ताकि हम उसको पढ़ें और फिर हमें स्मरण आ सके। तो इसलिए हमें बार-बार सुनना है, ताकि हमारे स्मरण में रहे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन किस लिए, मनुष्य जीवन किस लिए, हम भटके नहीं इस मार्ग से, है ना? तो ओके। ये और यस। कभी है ना, जैसे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का मतलब यही है क्या कि जो भौतिक चीजें जितनी भी है, मतलब जो भी कुछ है उससे पूरा हुँ, टोटली कट ऑफ कर लेना। जैसे कि सपोज कभी कभी मेरा मन करता है कि अपन कुछ सॉन्ग सुन ले नॉर्मल वाले, तो वो अपन हुँ। नहीं सुन सकते क्या? मतलब टोटली प्रोहिबिटेड ही है क्या फिर वो? मतलब देखिए, वो ये इसमें भागवतों में बताया है कि ये जो भौतिक ध्वनि है, दरअसल वो कैसी है, जैसे एक आपने देखा है एक जो शिकारी है जंगल में, वो कैसे हम्म। एक हिरण का शिकार करता है? वो हम्म। दरअसल ऐसे बहुत मधुर मधुर संगीत गाता है वो, है हम्म। ना? जो शिकारी है, वो बहुत ही मधुर संगीत गाता है और हिरण जो है, हिरण की एक्चुअली जो सुनने की जो इंद्रिय है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो उस मधुर संगीत से वो आकर्षित हो जाते हैं वो। और आकर्षित होके फिर क्या होता है अल्टीमेटली वो जो शिकारी है वो हिरण को मार देता है, राइट? तो हम्म। कारण तो अभी उस हिरण के मरने का कारण क्या हुआ, जो उसकी जो इच्छा थी वो मधुर संगीत सुनने की, इंद्रिय भोग मतलब इंद्रिय भोग करने की, राइट? हम्म। तो जो ये इंद्रिय सुख है, तो वो तो हमें पीड़ा ही देने वाला है। वो शुरुआत में अच्छा लग रहा है ऐसा, चलिए ठीक है, आपको जो सॉन्ग लग रहा है अच्छा, उसको आप कितना सुन हम्म। सकते हैं? कितने दिन नहीं तक सुन मतलब सकते हैं? कभी रेयरली, जैसे कि कभी भी हफ्ते में कभी एक आध बार मन कर नहीं, गया। नहीं, नहीं। हाँ, तो वही ना, मन को ही तो हमें ओवरकम करना है ना। जो हमारा जो मन जो है हम्म। हमें कहता है चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, लेकिन उसी को तो मन को ना कहना सीखना है ना, ये तो सबसे पहला कर्तव्य है योगी का। वरना देखो हालांकि योगाभ्यास ये आप सही कह रहे हो, ये जो इस तरह की चीजें देखते हैं तो फिर मन में थॉट्स आते हैं कि इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, ये तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आराम से नई नई लोकेशन पे जा रहे हैं, नई नई शूट कर रहे हैं लोकेशंस पे, हाँ, और हम यहाँ यस, पड़े हुए हैं यस, पागलों जैसे। यस। तो इसलिए भ्रम बढ़ता है ना उससे, तो इसलिए हम जो है क्यों उसका टच लें? मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे मन को उत्तेजित करें, उसका हमें संपर्क नहीं करना है, सिंपल सा नियम है ये। ठीक है? तो ये जो हम्म। भी भौतिक ध्वनि है, भौतिक चीज़ें जो भी हैं, वो सब क्या है मन को उत्तेजित कर रही है और मन उत्तेजित होगा फिर इंद्रिय जो है भागेंगी फिर इंद्रिय भोग के लिए। तो इसलिए फिर हम्म। जो है वो तो इसलिए एक योगी का सबसे पहला स्टेप क्या है योगाभ्यास में, चाहे से वो भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, कोई सा भी योग हो, पहला जो स्टेप है वो है मन और इंद्रियों को संयमित करना। ठीक है? तो इसलिए जो है उसके लिए निषेध है और उसके लिए कुछ बताया भी है क्या करना है। तो इसलिए आपको उसको पॉज़िटिव सिर्फ़ ना कहने से नहीं होगा, मतलब आप अगर सिर्फ़ करेंगे कि नहीं मुझे बस गाने नहीं सुनने, कुछ नहीं सुनना, तो फिर उससे नहीं होगा। क्या सुनना है उस पे फ़ोकस करिए। तो हमें भगवान का नाम सुनना है, कीर्तन सुनिए, है ना? कीर्तन सुनिए हम्म। आप जो है प्रवचन सुन रहे हैं, है ना? इस नहीं, वो तरीके से जो कीर्तन है तो खैर चलते ही है, हरे राम का वो जो म्यूजिक है वो भी मैं डेली हाँ, मतलब सुनती तो ही बस रहती हूँ। तो उसी में आनंद है ना। आप हाँ, क्यों ये भी है। उस नहीं नहीं, ये भी है जब है ना, हाँ खैर है, ऐसा है कि जब अपन ये सब हाँ, सुनते हैं ऑटोमेटिकली वो चीजें कम होने लग जाती हैं। हाँ। बट तो ऐसे ही इसलिए मतलब जैसे हफ्ते में कभी सुन लिया तो सुन लेते थे ऐसे ही। हाँ, तो मतलब आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, आपके गोल से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो। तो इट्स अप टू यू, हम्म। आपके ऊपर है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, आप देखो लक्ष्य अगर क्लियर है कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो जो सिंसियर हम्म। स्टूडेंट है वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो फ़ोकस होके वो पढ़ाई करेगा अपनी, है कि नहीं? तैयारी करेगा। हम्म। तो एक्चुअली हम्म। जीवन जो है ये अभी हमें तैयारी है। इसलिए हमने बताया ना ये अभी हम रुग्ण अवस्था में, अभी हम एन्जॉय नहीं कर सकते। तो अभी वो जो भौतिक ध्वनि है, एक्चुअल में सी आप समझिए कि उसमें प्लेज़र नहीं है, हमारे मन हमारा सोच रहा है कि उस गाने में कुछ प्लेज़र है। लेकिन अगर आप उस हम्म। गाने को रेगुलरली अगर उस गाने में ही प्लेज़र है, तो उसको हम्म। आप जब भी सुने तो प्लेज़र होना चाहिए। लेकिन आप उसको हम्म। सुनिए, आप उसको लगातार सुनते रहिए, एक समय आएगा आप खुद ही बंद कर देंगे, बोर हो जाएँगे आप, है हम्म। कि नहीं? तो उसका हम्म। मतलब क्या है, वो जो सुख है हम मन में सोच रहे हैं कि सुख है, एक्चुअल में सुख नहीं है उसमें। हम्म। तो तो अगर हम उसको करेंगे तो मतलब वहाँ पर फिर से अपन उसको अपने आप को हम भ्रम में डाल रहे हैं ना, वी आर पुटिंग आवरसेल्फ इन इल्यूजन। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इल्यूजन से बाहर निकलें, ठीक है? हम्म। तो इसलिए ऐसी जो भौतिक चीज़ें हैं उसका संपर्क एक योगी के लिए बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल कैसा हम्म। है आत्महत्या करने जैसा है अच्छा। ना? हाँ, तो हम्म। इसलिए एक जो योगी है बिल्कुल सतर्क रहते हैं कि अपनी इंद्रियों को सिर्फ़ उतना ही यूज़ करें जितना आवश्यक है।
ठीक है, नहीं तो उसको यूज नहीं करते। इसलिए आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान बता रहे हैं कैसे एक योगी को होना चाहिए। जैसे जो कछुए कछुए को देखा है आपने, कछुआ कैसा होता है ना? तो कछुए को जैसे ही डेंजर दिखता है तो अपने हाथ पैर सब जो है वो अंदर कर लेता है अंदर वो, कर लेता है। है ना? तो उसी तरीके से योगी को क्या करना चाहिए, जब उसकी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है तो उसको इंद्रियों को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? और जब आवश्यक है उतना यूज करना चाहिए। तो आवश्यक क्या है ना? जो बेसिक, जैसे हम जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद बनाना है ना? और जो भी सेवाएं हैं भगवान से संबंधित जो है, तो उसमें हम इंद्रियों का उपयोग करें। बाकी समय जो है उसके इंद्रियों के वेग में हम नहीं आए, है ना? ये प्रयास होना चाहिए। तो ये जो गाने का आप बात कर रहे हैं, तो क्या है, कान कान सुनना चाहता है ना, कान को थोड़ा मधुर लगता है, तो वो कान के लिए एक वेग है। तो अगर हम उसको अ, अगर वो अवसर दे रहे हैं, तो फिर क्या है, हम उस वेग में आ जाएँगे, फिर वो कंट्रोल नहीं होगा। फिर देखो, अगर एक इंद्रिय अगर अनकंट्रोल्ड हुई तो बाकी इंद्रियाँ भी मतलब अनकंट्रोल हो जाएँगी। ऐसी स्थिति हो जाती है ना? जैसे वहाँ गीता में भगवान बता रहे, रथ का उदाहरण दिया है, तो रथ है और रथ में अभी आत्मा सवार है, ठीक है? अभी रथ के जो 5 घोड़े हैं वो क्या है, ये 5 इंद्रियाँ हैं। तो अभी जब घोड़े एक साथ चलेंगे तब रथ जो है आगे चलेगा नहीं और सही से चलेगा, स्मूथली चलेगा। लेकिन मान लीजिए अभी एक घोड़ा जो है एक दिशा में जा रहा है, दूसरा घोड़ा दूसरी दिशा में, तीसरा घोड़ा अपनी एक अलग दिशा में, है ना? सारे घोड़े जो है अलग दिशा में भाग रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी? तो ऐसे ही नहीं है ना? चलेगा आगे। हाँ, तो हमारे कान एक दिशा में भाग रहे हैं, हमारे आँख जो है दूसरी दिशा में भाग रही है, हमारी त्वचा जो है वो एक दिशा में भाग रहे हैं। तो ऐसे हमारी सारी इंद्रियाँ अगर अलग-अलग दिशा में अपने इंद्रिय विषय वस्तुओं की तरफ भागेंगे तो हमारा क्या होगा? फिर वो इसलिए बताया प्रणश्यति, उसका फिर नाश हो जाता है। तो इसलिए बताया है ये बहुत डेंजर है ना? तो इसलिए बेटर है कि हम पॉजिटिव एंगेजमेंट दें अपने इंद्रियों को, क्या है, भगवान की सेवा से, है ना? तो इसलिए आपको अच्छे अच्छे गाने सुनने हैं, तो कीर्तन है, भजन है, इतने सारे हमारे वैष्णव गीत हैं, उसको सुनिए वो तो आप। हाँ, मैं सुनती हूँ, हाँ, लगाती रहती हूँ। हाँ, तो जब भी ऐसे मन हो ना भौतिक ऐसे फ़िल्मी सॉन्ग सुनने का, तो उस समय आप और मतलब वैष्णव गीत है उसको सुनिए अच्छे से। अच्छा। हाँ, सब्स्टिट्यूट करिए, हैं? हम ओके प्रभु जी। मना नहीं कर रहे कि आप कुछ ही मत सुनिए, आप सुनिए, बिल्कुल। ये तो एक्चुअल में जो संगीत है वो सबसे अच्छा तरीका है भगवान की सेवा करने का, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने का, है ना? तो उस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए हमें। हर चीज़ का उपयोग है भगवान की सेवा में, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और भी प्रश्न है? Who controls the desire? I pass from a person to a certain way. I feel I am almost a robot. Then how can I take care of my desire? देखो, जो मनुष्य है, मनुष्य को भगवान ने एक फ्री विल दी है कि वो चाहे तो अपने डिजायर्स की क्वालिटी को कन्वर्ट कर सकता है ना? तो ये है, तो इसलिए तपस्या बताया ना, इसलिए तपस्या में लगना पड़ेगा जो है, तभी जो है डिजायर्स को जो है हम कंट्रोल कर पाएंगे। और डिजायर्स को चैनलाइज करना होगा, चैनलाइज करना है, डिजायर लेस नहीं होना है। डिजायर है हमारी, दैट इज नेचुरल, लेकिन अभी उसको डायरेक्ट करना है कृष्ण की तरफ, ठीक है? तो इसलिए वो पूरा विज्ञान है, भक्ति योग का वही विज्ञान है, कैसे जो हर कार्य है, हर इच्छा है, उसको कैसे हम कृष्ण की सेवा में लगाएं। धीरे-धीरे फिर वो स्टेज आएगी कि हमारा पूरा चेतना जो है शुद्ध हो जाएगा, तो हम पूरे सिर्फ कृष्ण के लिए ही डिज़ायर करेंगे, हमारी खुद अलग से कोई डिज़ायर नहीं रहेगी, वो एडवांस स्टेज है, ठीक है? लेकिन मनुष्य जीवन एक अवसर है उस स्टेज को प्राप्त करने का, उसमें ही पॉसिबल है, तो इसलिए रोबोट जैसे नहीं है आप। अगर रोबोट जैसे हैं, तो फिर जो है स्विच दबाया जाएगा वैसे ही चलेंगे, लेकिन फिर क्यों? अभी हम कई लोगों को बोलते हैं कि आप मंदिर आइए, लेकिन जो है वो मतलब फॉर लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में तो अभी सब लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन से पहले हम जब बोलते हैं लोगों को कि मंदिर आइए, हाँ, तो फिर जो है रोबोट जैसे ही हैं तो फिर बोलने पे आने चाहिए ना वो, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या चीज़ उनको रोक रही है? हाँ, तो वो जो इच्छाएँ हैं इस जगत में भोग करने की, और अभी पर्टिकुलरली किस गुण का वो संग कर रहे हैं, तो सत्व गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तो अभी जिस गुण में है उस गुण के अनुसार फिर जो है वो संचालित हो रहे हैं, ठीक है? यस, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि रोबोट जैसे, लेकिन इसमें हमारा भी योगदान है, हमारा क्या है, हम इच्छा कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने वो व्यवस्था बनाई है कि प्रकृति के द्वारा हम पूरे नियंत्रित हैं, तो हम हमारी जैसी इच्छा है उसके अनुसार फिर प्रकृति कार्य कर रही है,
ठीक है, जिस गुण से हमने संपर्क किया। लेकिन अल्टीमेटली मनुष्य जीवन है इस गुणों से निकलने के लिए, गुणातीत होने के लिए, और यही एग्जैक्टली होता है योगाभ्यास में लगने से, है ना। तो योगाभ्यास में जब लगते हैं हम, तो हमारे जो कार्मिक रिएक्शन है वो भस्म हो जाते हैं, वो है ना, जल जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो जो है वो एक्ट नहीं करेगा वो तब। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को योगाभ्यास में तीव्र भक्ति योग में लगाएं। ये इच्छा शक्ति थी, ऐसा भी आप सुन पा रहे हैं, नहीं कैसे सुन पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपने इच्छा करी तो आप सुन पा रहे हैं। नहीं तो आप कोई सिनेमा देखने भी जा सकते थे, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे आप कोई मूवी देख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हाँ? लेकिन ये जो चीज है ये पशुओं के पास नहीं है। इसलिए बताया पशु जो है मोर और लेस, पशु जो है वो एक रोबोट वाली स्थिति में, उसके पास ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है कि वो जिन गुणों के प्रभाव में उससे मुक्त हो सके। लेकिन मनुष्य जीवन में इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है अगर वो अपने आप को तीव्र भक्ति योग में लगाए। तीव्र भक्ति योग का मतलब क्या है? सिंसियरली, गंभीरता से जो है वो भगवान के संदेश को सुने, समझे, उसको अपनाए। और यस, अपनाने में उसको समस्या होगी, जो पूर्व प्रारब्ध है, कर्म है, वो इच्छाएं जो हैं वो ओवर पावर करेंगी। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे एक बच्चा चलना कैसे सीखता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो थोड़ा गिरता है, लेकिन वापस उठता है ना, और वापस चलने की कोशिश करता है, वापस गिरता है, वापस उठता है, ठीक है। और जब पिता देखते हैं कि ये वो इतना प्रयास कर रहा है, तो वो भी उसकी उंगली पकड़ते हैं और उसको उंगली पकड़ के चलाते हैं थोड़ी देर, फिर उसको वापस छोड़ते हैं। फिर वो अगर नहीं संभल रहा है तो वापस गिरता है, फिर वापस उठता है ना। लेकिन तो ऐसे ये जो प्रयास करने से फिर एक समय क्या आएगा, वो चल पाएगा अच्छे से, है ना। तो वही चीज है एग्जैक्टली इधर भी, है ना। तो हम मन और इंद्रियों से ये लड़ाई है ना, मनुष्य जीवन में ये हो सकती है कि मन और इंद्रियों का वेग है, हम उसको ना कह सकते, ना कह के उसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो बीच बीच में फेलियर्स आएंगे, हम मन और इंद्रियों के वश में आ जाएंगे, वेग में आके वो कार्य कर बैठेंगे, लेकिन फिर समझेंगे, फिर रिपेंट करेंगे, पश्चाताप होगा, वो क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी, चलो वापस नहीं करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा। तो इसलिए बताए इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जिसमें हो सकता है हमें थोड़े फेलियर हो लेकिन वापस उठे। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, भगवान कभी योग भ्रष्ट को त्यागते नहीं है, उसको वापस अवसर देते हैं। हाँ, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम दृढ़ संकल्प के साथ योगाभ्यास में लगे। हाँ, जिसका पहला स्टेप है मन और इंद्रियों को ना कहना, मन को ना कहना सीखें। तो इस तरीके से फिर क्या, जैसे जैसे फिर टेस्ट बढ़ते जाएंगे, है ना, और उसको पास करते जाएंगे हम टेस्ट को। तो ऐसे करते हुए फिर एक समय आएगा जब हम पूर्ण रूप से ये इन गुणों के प्रभाव से निकल जाएंगे और पूरी तरह से अपनी जो वास्तविक जो संवैधानिक स्थिति है उसमें हम नियोजित हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी स्थिति रोबोट जैसी नहीं है, हमारे पास भगवान ने हमें बहुत सुविधा दी है, हमें सोचने विचारने की शक्ति दी है, और उससे उसका अगर हम सदुपयोग करें तो हम जो भी स्थिति में, जिस भी स्थिति में हम फंसे हुए हैं, उस फंसी हुई स्थिति से हम निकल सकते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा पिंगला का उदाहरण देखा ना हमने आज, वो तो वैश्या थी, तो वैश्या तो एटलीस्ट आप वैश्या जितने तो फंसे हुए नहीं होंगे। हाँ, तो वैश्या कितनी फंसी हुई, वैश्या का जो जो व्यापार है ना, कैसा व्यापार है, तो उसमें उसमें मतलब एक तरह से जो फंस गया तो निकल ही नहीं सकता एक तरीके से, ऐसी स्थिति है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इवन ऐसी जो वैश्या है उसको भी साक्षात्कार हो रहा है। हाँ, तो इसलिए पॉइंट क्या है, हमारी बस तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि क्या हम सच में भगवान को जानना चाहते हैं। हाँ, भगवान को हम समझना चाहते हैं, हम ये इंद्रिय जो सुख है इसको हम समझ रहे हैं कि ये तुच्छ है और इसको हम छोड़ें। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम अगर स्वीकार करें देन इट इज पॉसिबल कि हम जो है अपनी इच्छाओं, जो ये जो गुणों के प्रभाव हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए तीव्र भक्ति योग में लगाइए अपने आप को। प्रभु जी, इंद्रियों को कैसे वश में किया जा सकता है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, इंद्रियों को वश में किया जाता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। तो इसलिए आंखें हैं, आंखों से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कीजिए, कानों से भगवान के विषय में सुनिए, जीवा से भगवान के विषय में बोलिए, हाँ, और हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करिए, हाँ, पैरों से भगवान के मंदिर जाइए, भगवान की सेवा करिए। हाँ, मतलब भगवान के लिए जो भी आप जा रहे हैं तो प्रचार करिए भगवान के विषय में, तो इस तरीके से पैरों का भी उपयोग आप कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से हर चीज का उपयोग है कृष्ण की सेवा में। तो सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, तो क्या है, नेचुरल इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। और ऑफ कोर्स वो चीजें हैं जो इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं, वो चीजें ना करना, उससे बचना। तो इसलिए प्रेस्क्रिप्शन और प्रोस्क्रिप्शन ये हमने चर्चा करी थी पहले भी,
तो हमें जो इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं चीजें उससे बचना है, ठीक है, वो नहीं करनी है, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना। दिस टू थिंग्स साइमल्टेनियसली हैपन, है ना, ये दोनों चीजें एक साथ कर होंगी तो इंद्रियां कंट्रोल्ड रहेंगी, ठीक है। और क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा। जित शक्ति माता जी, हरे कृष्णा जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। कृष्ण जो गुरु महाराज की पुस्तक है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, उसमें पहले ही शुरू में जो कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्यों करें, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्यों करें, इसमें शुरू में ही आठ ये पॉइंट्स दिए हैं जो कि कृष्ण और कृष्ण भक्ति में कुछ कुधारणाएं हैं। कुधारणाएं तो इसमें छठवां पॉइंट है ना, साकार कृष्ण की पूजा नहीं बल्कि कृष्ण में स्थित अजन्मा नित्य ब्रह्म की पूजा की जानी चाहिए। तो इसको कैसे समझेंगे प्रभु जी? ये मतलब जो कृष्ण की जो कल्पना करते हैं ना कि कृष्ण जो है वो कृष्ण का रूप जो है वो माया है, एक्चुअल में तो जो है जो ब्रह्म है, जो वास्तविकता है, जो ब्रह्म ज्योति जो है ना। तो कुछ कई लोग हैं जो ऐसे कल्पना करते हैं, बेसिकली शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं वो ऐसी कल्पना करते हैं कि कृष्ण का रूप है, भगवान के जो भी रूप है वो भी माया है, एक्चुअल जो वास्तविकता क्या है, ब्रह्म सत्य है ना, ब्रह्म सत्यम है। तो वो सोचना कि ऐसा सोचना कि ब्रह्म ज्योति कृष्ण से परे है ना, ये जो है ये अवधारणा है, क्योंकि कृष्ण भी ब्रह्म ज्योति के स्रोत है। ब्रह्म ज्योति क्या है, कृष्ण के दिव्य शरीर के का तेज है वो, है ना। तो ये सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये शंकराचार्य वाली अंडरस्टैंडिंग है तो वो गलत है, तो वो बताया जाए। तो वैसी तो शंकराचार्य के अनुयायियों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए हमारी। पर इसमें प्रभु जी ये कृष्ण में स्थित अगर वो समझ रहे हैं तो कृष्ण को फिर परम समझ रहे हैं क्या वो? नहीं, कृष्ण में स्थित नहीं समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि कृष्ण जो है वो मतलब ब्रह्म परम है और कृष्ण जो है ब्रह्म से आए हैं, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। कृष्ण परम है और ब्रह्म जो है वो कृष्ण के दिव्य शरीर का तेज है, ये सही अंडरस्टैंडिंग रखना जी। ये उसमें उस लाइन का मतलब है ना। ठीक जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हो गया, ओके ठीक है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रश्न है? हाँ नहीं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं समझ में नहीं आया, साकार कृष्ण की पूजा नहीं बल्कि कृष्ण में स्थित अजन्मा नित्य ब्रह्म की पूजा की जानी चाहिए। कृष्ण में स्थित क्यों लिखा है मैंने, ये चीज समझ में नहीं आया। साकार कृष्ण की पूजा नहीं बल्कि अजन्मा नित्य ब्रह्म की पूजा की जानी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। कृष्ण में स्थित लिखा है तो ये लग रहा है कि जो ब्रह्म को स्थित कृष्ण में समझ रहे हैं तो फिर तो सही समझ रहे हैं।